नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आज मुहावरे और लोकोक्ति हम यहाँ पर करने वाले हैं। और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद भी आएगी। तो चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गर्दन पर सवार होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके टीजीटी पीजीटी एलटी हर किसी में एग्जाम पूछे जाने ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सामान्य हिंदी का भी एक अपना बड़ा ही रोल रहता है व्याकरण का, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना, यहाँ पर गर्दन दबाना। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा पीछा ना छोड़ना। ठीक है, गर्दन पर सवार होने का अर्थ है पीछा ना छोड़ना, ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन हम करेंगे, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब तब करना, शीघ्र मदद करना, बहाना बनाना, परेशान करना, मरने के करीब होना। तो राइट आंसर हमारा दूसरे में क्या हो जाएगा, बहाने बनाना। ठीक है, अब तब करना, ठीक है, अब तब करना, बहाने बनाना। बहाने अगर किसी को बनाने होते हैं तभी वो इस तरह की चीजें करते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। खग जाने खग की भाषा, खग बोलते हैं पक्षी को। तो खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग, या बड़ा भाषाविद। तो राइट आंसर हमारा तीसरे में कौन सा हो जाएगा, भी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, है ना। हर शायद जानवर जानवर की भाषा को समझ सकता है, उसी प्रकार सिर्फ जानवर की बात नहीं हो रही है, कोई भी हो, है ना। हम अपने संपर्क के जो हमारे लोग होते हैं जिनसे हमारा संपर्क होता है, या हमारे जैसे कि इंसान है, इंसान के हाल को समझ सकता है ज्यादा बेटर तरीके से। ठीक है, तो सब अपने अपने संपर्क के लोगों का ही हाल समझते हैं। वाचाल खग की अगर बात करें तो वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलना। वाचाल का मतलब क्या होता है, अधिक बोलना होता है। ठीक है, अधिक बोलने वाला पक्षी, बोलने में सक्षम खग, यानी कि जो बोलने में सक्षम होता है, ठीक है, सही तरीके से अपनी बात को कह सकता है। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। दांत गिनना, गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना, चकित करना, या फिर बोलने से रोकना। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, फोर में उम्र का पता लगाना। ठीक है, दांत गिनना यानी कि उम्र का पता लगाना। बिल्कुल होते हैं ना, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे मतलब अब इनके इतने दांत रह गए हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई, या इनके मुंह में दांत नहीं है, उम्र बहुत ज्यादा है, इससे उम्र का पता लगाया जाता है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। घोड़ों का घर कितनी दूर, घोड़ों का घर कितनी दूर। तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना, जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है। इसका तो कोई संबंध नहीं है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है। हाँ, बात तो सही है भाई, निपट तो जल्दी जाएगा, है ना, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा देख लेते हैं, घोड़ों का घर कितनी दूर, है घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ताक पर रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ताक पर रहना, पाबंदी लगाना, मौका देखते रहना, उपेक्षा करना, या फिर खुश हो जाना। तो सिक्स में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताक पर रहना, मौका देखते रहना। ठीक है, ताक पर रहना, मौका देखते रहना कि कब मेरी बारी आएगी, है ना, कब मुझे मौका मिलेगा। तृण पकड़ना, तृण का मतलब होता है तिनका। तो तृण पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तृण पकड़ना, घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना, या शरण में जाना। तो सेवन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृण पकड़ना यानी कि शरण में जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बी नहीं होगा, इसका आंसर सही होगा शरण में जाना। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। बाग बाग होना, मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होने, मधुर वचन बोलना। तो एट में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाग बाग होना, खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, अति प्रसन्न होना, बाग बाग होना, बाग में बहुत सारे फलों को देखकर भी हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। हालांकि हम क्या करते हैं, बाग बाग होना, खुश हो जाना। ठीक है,
काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काठ होना, काठ का मतलब वैसे तो लकड़ी होता है, ठीक है। सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना या स्तब्ध होना। तो काठ का जो अर्थ होता है ना वो तो होता है लकड़ी, कास्ट, काठ, ठीक है। लकड़ी होना, तो यहाँ पर 9 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तब्ध होना, ठीक है। काठ होने का मतलब है स्तब्ध होना, लकड़ी होना नहीं कर देना यहाँ पर। मक्खी पर मक्खी मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मक्खी पर मक्खी मारना, अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना, कुछ ना करना, पूरी नकल करना। तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना यानी कि पूरी नकल करना, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जितने मुंह उतनी बातें, मुंह ज्यादा होना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, ज्यादा बातें करना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। धब्बा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धब्बा लगाना, कलंकित करना, डाकिया का काम करना, मूर्खता दिखाना या फिर मुहर लगाना। धब्बा लगाना, धब्बा लगाना सही अर्थ क्या हो जाएगा 12 में? राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कलंकित करना, है ना। कलंकित करना ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 13 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खुश होना, ध्यान करना, सबक सीखना। पार्टी पढ़ना यानी कि सबक सीखना, ठीक है। सबक सीखना हमारा सही हो जाएगा। उंगली पकड़ के पोंचा पकड़ना, बोलते हैं ना लोग, उंगली पकड़ के वो तो पोंचा पकड़ लेता है। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? उंगली पकड़ के पोंचा पकड़ना, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाने, मन बढ़ना। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना, ठीक है। धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। सामान्य हिंदी के व्याकरण के जो भी टॉपिक हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। आई तो रोज नहीं, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आई तो रोजी नहीं तो रोजा, ठीक है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना, किसी से कोई वास्ता ना रखना, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, अन्याय ना करना। तो 15 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, ठीक है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, रोजी का मतलब आप जानते ही हो, रोजी किसे बोलते हैं? रोजी रोटी यानी कि कमाई। अगर कुछ कमाई हो गई तो खा लेंगे, नहीं तो रोजा, रोजा का मतलब होता है व्रत, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा? रोजा हो जाएगा, व्रत कर लेंगे, ठीक है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्श पर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अर्श पर होना, अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि। तो 16 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्श पर होना, अपने को बहुत बड़ा समझना, ठीक है। अर्श पर होना, अर्थ से फर्श पर, अर्श का मतलब होता है आसमान यानी कि ऊपर, है ना, ऊपर, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आदमी पानी का बुलबुला है, इसका सही अर्थ क्या है? तमाशा करना, मनुष्य जीवन नश्वर है, अनुभवहीन होना, मनुष्य पानी पसंद करता है। भाई मनुष्य की पानी के बिना तो गुजारा है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन नश्वर है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो 18 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होना। नाक दबाने से मुंह खुलता है यानी कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। पंच की दुहाई, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पंच की दुहाई, झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार या प्यार करना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 19 में करेक्ट है हमारा कौन सा हो जाएगा? 19 में सी बिल्कुल सही है, सहायता की पुकार, ठीक है। पंच की दुहाई यानी कि सहायता की पुकार। पान खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पान खिलाना, पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना, पान का बीड़ा तैयार करना या सगाई करना। पान खिलाना, पान खिलाना, तो राइट आंसर हमारा 20 में कौन सा हो जाएगा? सगाई करना। पान खिलाना यानी कि सगाई करना हमारे यहाँ पर मुहावरे का अर्थ सही है। 80 की आमद 90 खर्च, ठीक है। 80 की आमदनी और 90 खर्च होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, पूर्ण स्वतंत्र होने, आय से अधिक खर्च।
तो 21 में तो आप समझ गए होंगे, आय से अधिक खर्च होना, है ना? आमदनी कितने की है? केवल 80 रुपए की, और खर्च कितने कर रहे हैं? 90 रुपए। दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दाम संवारे काम, दूसरे के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना या सांस रोकने की चिंता होना। दाम संवारे काम, तो 22 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैसा सब काम करता है, ठीक है। दाम एक ऐसी चीज है जो सारे काम हमारे संवार देता है। वार खाली जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? वार खाली जाना, युक्ति का सफल ना होना, आक्रमण करना है तो 20 में बिल्कुल ठीक लग रहा है, युक्ति का सफल ना होना वार खाली जाना होता है। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कभी बड़ा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जल और स्थल हर जगह पर है। तो 24 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख तो आते ही रहते हैं, जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है ना, उसका जीवन भी बेकार है फिर। आगे क्वेश्चन है, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़ा सा कर देती हूँ, वैसे ठीक है। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ बताइए, आप बताइए। शहर की दाई मुहावरे का शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो 25 में तो हमें क्या लग रहा है? 25 में तो आंसर बिल्कुल वही लग रहा है, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री है शहर की दाई, ठीक है। थका ऊंट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? थका ऊंट सराय तकता है, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है, गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 26 में बताइए। दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, थका ऊंट सराय ताकता है, यानी कि अपने घर जाना चाहता है। छटाक चून चौबारे रसोई, ठीक है, छटाक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे, शानदार जीवन। तो 27 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा और शान, ठीक है, झूठा दिखावा और शान। छटाक घर में क्या है? छटाक चून है, लेकिन रसोई चौबारे पर दिखा रखी है ना, तब है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। गागर में सागर भरना, कम बोलना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना, दोहों की रचना करना। तो गागर में सागर करना यानी कि थोड़े में ही बहुत ज्यादा अपनी बात कह देना या बहुत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दूध का दूध और पानी का पानी करना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, देखो क्या लिखा हुआ है, दुग्ध इंस्पेक्टर होना नहीं, ये है पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, ठीक है, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना हमारा सही हो जाएगा। आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो चुपचाप दुख सह लेना आंसू पीकर रह जाना का सही अर्थ है। आंधी आवे बैठ बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, या आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो 31 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा संकट से मुंह फेरना, ठीक है। आंधी आवे बैठ गवावे यानी कि संकट से मुंह फेरना। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? किताब का कीड़ा होना, किताबी कीड़ा किसे बोलते हैं भाई? 32 में तो बहुत अधिक पढ़ने वाले को बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत अधिक मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसे क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा कहते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है? सादा सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, या कान का कच्चा होना। तो ये है भेद खोल देना, ठीक है, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि भेद खोल देना। 33 में हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? नेकी कर दरिया में डाल, 34 में आंसर बताना है। तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ठीक है, उपकार करके और उपकार की बात को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, अपने आसपास की परवाह ना करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, या निकट के दोस्त को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा, तो 35 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट के दोस्त को
ना देख पाना, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। निकट के दोष को नहीं देख पाते या अपने ही दोषों को नहीं देख पाते, है ना। चिराग तले अंधेरा। आगे आसमान से गिरा, गिरा खजूर पर अटका, ठीक है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो 36 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब बी सही है, एक नई मुसीबत में फंसना, एक मुसीबत से निकला तो दूसरी मुसीबत गले आन पड़ी। आगे है किनारे लगना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? किनारे लगना। तो 37 में राइट आंसर क्या है? किसी कार्य का समाप्त होना, ठीक है, किसी कार्य का समाप्त होना किनारे लगने का अर्थ होता है। दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर है, दिन काटे ना कटना। तो 38 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक है, भाग्य का चक्कर, ठीक है, दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यह मूंग और मसूर की दाल। तो 39 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल, तो अपनी औकात से बढ़कर करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एड़ियां रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियां रगड़ना, एड़ियां रगड़ना। तो 40 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड़ियां साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना है, परेशान करना। तो बहुत ज्यादा दौड़ धूप करने को क्या कहते हैं? एड़ियां रगड़ना कहते हैं। सावन हरेना भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सावन हरेना भादों सूखे, सावन में हरा और भादों में सूखा, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा। सावन हरेना भादों सूखे। तो 41 में राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? सदा एक सी ही दशा, ठीक है, सदा एक सी ही दशा होना। गूलर का फूल, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गूलर का फूल, बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी, धमकी, दुर्लभ वस्तु या तुच्छ समझना। तो 42 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु, ठीक है, गूलर के फूल आसानी से आपको देखने को मिलते भी नहीं है ना, बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? वचन से फिरना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना या दांत तालू में जमना। तो 43 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा वचन से फिरना, यानी कि थूक कर चाटना, ठीक है। इसके लिए मुहावरा बताना है। तो ये हमारा हिंदी अर्थ है और ये मुहावरा है थूक कर चाटने का। अगर आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा वचन से फिरना। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए उचित लोकोक्ति कौन सी होगी? ठीक ठीक न्याय हो जाना। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनियों को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर भी आपको लोकोक्ति चुननी है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है, ठीक ठीक न्याय हो जाना। नीचे दिए मुहावरे और उसके अर्थ के जोड़े, एक जोड़ा गलत है, गलत को पहचानना है हमें। अपने पैरों खड़े होना, स्वावलंबी होना, आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, आसन डोलना, विचलित ना होना, आसन डोलना, विचलित ना होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो यहाँ पर हमारा 45 का आंसर सही कौन सा हो जाएगा? 45 में देखो यही गलत है, आसन डोलना। आसन डोलने का मतलब होता है विचलित होना, है ना, विचलित ना होना नहीं होगा, बल्कि किसी कारणवश मन का विचलित होना या आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है, आंख का अंधा है और नाम उसका क्या है? नयन सुख। नयन आप जानते हैं नेत्रों को बोलते हैं। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो गुण के विरुद्ध नाम होना, है ना। 46 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण के विरुद्ध नाम होना। ओ, आगे क्वेश्चन है हमारा सावधान करना, इसके अर्थ में मुहावरा क्या हो जाएगा? सावधान करना के अर्थ में मुहावरा क्या है? आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना या खून पीना। सावधान करना, सावधान करना 47 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कान खोलना। ये कान खोलना ये मुहावरा है और हिंदी अर्थ है इसका सावधान करना। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसके अर्थ में लोकोक्ति कौन सी होगी? हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। 48 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराए धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ हो जाएगा हृदय पवित्र
तो सब कुछ ठीक। लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, तो बिल्कुल बहुत गुस्सा होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत कंजूसी का हास्य व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? बहुत कंजूसी, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पटव्याज, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी दमड़ी ना जाए, ये बहुत कंजूसी, इसका सही अर्थ हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूटना, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमर टूटना, निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या चोट लगना। तो 51 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा निराश होना। ठीक है, कमर टूटना यानी कि निराश होना। यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ बताना है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, सिरदर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो 52 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? असंतोष प्रकट करना। ठीक है, माथे पर बल पड़ना यानी कि असंतोष प्रकट करना। उस विकल्प का चयन करना है जो सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुनकर रोना। आठ आठ आंसू रोना, तो 53 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक विलाप करना। ठीक है, बहुत अधिक विलाप करना हमारा सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। यहाँ पर सही और गलत को भी ध्यान से देखा करो। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, अच्छा व्यक्ति मूर्ख धनी, सोच समझकर करना, या फिर कठोर व्यक्ति। तो 54 में राइट आंसर हमारा जाएगा मूर्ख धनी, मूर्ख है लेकिन क्या है? धनी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला उसे क्या कहते हैं? तो 55 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूंग की दाल खाने वाला यानी कि सीधा साधा व्यक्ति। आगे है शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कीमती होना, पसंदीदा होना, बड़ा चढ़ाकर कहना। शहद लगाकर चाटना, तो 56 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। आगे है क्वेश्चन हिसाब बैठना, हिसाब बैठना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हिसाब बैठना का सही अर्थ क्या होगा बताइए? 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही लगना, ध्यान देना, पूछताछ करना है, सुविधा होना। तो सही लगना हमारा सही हो जाएगा, हिसाब बैठना सही लगना। यहाँ पर लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। प्रभुता पाई काहि मद नाही, प्रभुता पाई काहि मद नाही, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बड़ा होकर भी कुछ ना पाना, बेकार चीज या असंभव कार्य। तो 58 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक है, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई काहि मद नाही। रास्ता देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रास्ता देखना। 59 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? रास्ता देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती, 60 में आंसर आपको बताना है। तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती। गांठ का पूरा, मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? गांठ का पूरा यानी कि मालदार होना। ठीक है, मालदार होना हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सही उत्तर इसका ये कूट दे रखा है तो देख लेते हैं। कान लगाना, बताइए। 62 में आपको आंसर बताना है। कान लगाना यानी कि ध्यान देना। ठीक है, कान लगाना ध्यान देना। कान खड़े होना यानी कि चौकन्ना होना, है ना, चौकन्ना होना या सजग होना। कान खड़े होना यानी कि चौकन्ना होना। आंख लगाना, आंख लगाना, निगाह रखना या फिर सजग होना, आंखें खुलना। तो राइट आंसर हमारा ए का ध्यान देना, और आंख लगाना यानी कि निगाह रखना, और आंखें खुलना सजग होना। ठीक है, आंखें खुलने का मतलब होता है सजग होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 3 होगा। ए का 3 भाई दोनों में दे रखा है ना। ए का 3 और बी का हो जाएगा 1 3 1 3 1 4 2, है ना, 3 1 4 2, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान फट जाना, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना यानी कि अचानक से आफत आ पड़ना।
है ना। तो 63 में हमारा राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, अचानक से आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? स्वावलंबी होने के लिए होगा पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, पैरों पर खड़ा होना हमारा सही हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो यही हमारा सही हो जाएगा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लाभ ही लाभ यानी कि पांचों उंगलियां घी में, ठीक है, पांचों उंगलियां घी में, ये हमारा सही होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो 67 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रम को दूर करना। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो संकट के समय में बचाव के लिए सोचना, ठीक है, संकट के समय आग लग, भाई आग लग रही है, अभी तुम कुआं खोदने बैठे हो, है ना। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हो जाएगा? दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती। 69 में हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। शोक करना, इसके लिए मुहावरा कौन सा होगा? सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। शोक करना के लिए मुहावरा आपको बताना है, तो राइट आंसर हमारा 70 में कौन सा हो जाएगा? सिर पीटना, या शोक करना यानी कि सिर पीटना। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, और खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। तो 71 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बिना खर्च के अच्छा काम, ठीक है, बिना खर्चा के अच्छा काम, कम खर्च नहीं बल्कि खर्चा किया ही नहीं है और अच्छा सा काम हो गया। हींग लगे ना फिटकरी, है ना, ना छोटे थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं देना पड़ा। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, कहावत का अर्थ क्या है? दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो 72 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? धर्म संकट की स्थिति हो जाना, ठीक है, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, तो यहाँ पर धर्म संकट की स्थिति सही होगा। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका सही अर्थ क्या होगा? लश्कर में ऊंट बदनाम, गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक रस, मोल ताल कर बदनाम होना, दोष किसी का पर किस नाम किसी और का, लश्कर में ऊंट बदनाम। तो 73 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दोष किसी का पर नाम किसी और का। तो आज की क्लास में 73 क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगी, अगर आप कहेंगे बताना मेरे को, है ना। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।